मध्य प्रदेश विधानसभा में दो मामले जमकर चर्चाओं में रहे। एक गाय का मामला, दूसरा आवारा कुत्तों का। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। एक तरफ कांग्रेस विधायक ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ कुत्तों को लेकर भी बड़े नेताओं ने बयान दिए। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण लगाया, साथ ही आवारा पशु और आवारा कुत्तों का मामला भी उठाया। आतिफ अकील का कहना है कि गाय को लेकर उन्होंने एक अशासकीय संकल्प लगाया है। एक दफा उनके पिता ने भी इसे लगाया था, तब भी भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन वो संकल्प गिर गया था। उन्होंने कहा कि जो संकल्प लगाया है, उम्मीद है कि वो पारित होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उनके डेथ होने पर अंतिम संस्कार भी कराया जाना चाहिए। वहीं आतिफ अकील ने आवारा कुत्तों की वजह से भी लोगों की जान जाने का मुद्दा उठाया। कहा कि कुत्तों की बढ़ती आबादी और रेबिज की वजह से कई बच्चों की जानें जा रही हैं। वहीं अब कुत्तों और गायों के मामले में सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में ले जाकर संकल्प प्रस्ताव पास करा लो, गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गाय को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अगर कोई गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए बात करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस अगर गौ माता को लेकर संकल्प पत्र लाती है तो उसका स्वागत है। गौ माता ने हमेशा ही हमारी रक्षा की है। इस पर वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने विधानसभा सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान कुत्ते को लेकर कहा था कि कुत्ते की नस्ल ही खत्म कर देनी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। आवारा कुत्तों को लेकर कांग्रेस विधायक नितेंद्र ठाकुर का कहना है कि राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों की वजह से कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। साथ ही गाय को लेकर कहा, भाजपा हर समय गाय की बात करती है, लेकिन गाय के साथ क्या हुआ वह सभी भोपाल में देख चुके हैं। अच्छा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि यदि गौ माता की रक्षा होगी और गौ माता प्रसन्न होगी तो मानव जाति का कल्याण हमेशा होता रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार के विचार और संकल्प यदि आते हैं तो इसका स्वागत है। कांग्रेस की स्थिति हमेशा असमंजस की हुई है, तो इस प्रकार के बयानों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस लगातार नीचे की ओर इसलिए जा रही है तो उसने देश में होने वाले सभी अच्छे कामों का समय समय पर विरोध किया है। चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो, चाहे SIR की बात हो, हर चीज़ का विरोध करके कांग्रेस देश की जनता की नज़रों से लगातार नीचे जा रही है। सर, क्या लगता है ऊपर से लेकर नीचे तक अभी भी गुटबाजी हावी है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के कारण उसका पतन होता जा रहा है। ये तो अब वो लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन दिखता तो ऐसा ही है। गाय के लिए माता का स्थान दिया गया है और अगर गाय के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते हैं, ये बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। श्वान के बारे में मेरा निजी विचार यही है सर में, जो कि मैंने विधानसभा में थोड़ा सा उल्लेख किया उसका, कि क्या हमारा देश इतना अमीर हो गया है कि कई लोग, मैंने देखा सभी नहीं, जो कुत्तों को पालते हैं या श्वान को पालते हैं। मेरा निजी विचार ये था कि कई लोग 4 6 अलग अलग नस्लों के कुत्ते पालते हैं और उनका जो मांसाहारी भोजन है बड़ा महंगा होता है। वह भी उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी डॉक्टर भी रखते हैं, तो ऐसे लाखों रुपया हर महीने खर्च करना तो इस गरीब देश में चर्चा का विषय नहीं हो सकता। मैंने यही कहा था कि ये बेकार का अपव्यय हो रहा है और इसलिए इस चर्चा पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो कुछ भी ठीक सामाजिक सोच का विषय है, मेरा सामाजिक सोच का विषय है। क्या भारत में हर आदमी के लिए दोनों समय खाने के लिए, पूर्ण आहार के लिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में हम सब लोगों ने सुनिश्चित कर लिया, इसके बाद हम कुत्ते के बारे में सोचें। गाय को लेके भी मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उसके हड्डी, चमड़े, इन सब चीज़ों का जो व्यापार होता है वो भी करते हैं अगर डेथ होने के बाद।
तो बिल्कुल बंद होना चाहिए उसको, और अगर डेथ होती है तो अंतिम संस्कार होना चाहिए। मेरे फादर ने भी 2017 में अशासकीय संकल्प लगाया था, और बहुमत न होने के कारण, कांग्रेस का बहुमत न होने के कारण ये संकल्प गिर गया था, और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी। मैं समझता हूँ कि सरकार को एक एक रुपये का हिसाब प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे, किसानों का आपने देखा है कि किसान वर्ष बना रहे हैं, ना सरकार किसानों को एमएसपी देना चाहती है। प्रदेश के मूंग के किसान परेशान, प्रदेश के प्याज सड़कों पे फेंक रहे वो परेशान, सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा, मक्का के किसान परेशान, वो किसान सम्मान निधि भी काट रही है। ये सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है, किसानों की सरकार नहीं है। जिसको भी कुत्तों से प्यार है वो अपने घर में उनको खाना दें। अगर सार्वजनिक जगह पे खाना डालते हैं तो यकीनन हम उसके खिलाफ नहीं है इस चीज़ के, लेकिन अगर कुत्तों को आप सार्वजनिक खाना डालते हैं तो बार बार उस जगह इकट्ठे होकर आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि भाई कल को कोई वारदात हो जाए, किसी को काट लेते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो डॉग लवर्स के खिलाफ मेरी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी भी, इस पर कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए कि इस पर अगर कुत्ते कहीं किसी को काट लें, आवारा कुत्ते, तो इनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इस दिशा में सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब कोई सवाल कोई करे या कोई उनकी बात रखे तो हर बार ये इस तरह के हिंदू मुसलमान के मुद्दे को बीच में ले आते हैं, ये बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक कुत्ते वाला मामला हमारे भाई आतिफ अकील जी ने उठाया, ये समस्या भोपाल की नहीं है, लगभग मध्य प्रदेश में कई जगह है। भोपाल की अगर बात करें तो ये समस्या पुराने शहर से लेकर नए शहर में, रिवेरा टाउन जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ वहाँ भी है, और कई जगह ये समस्या है। और कई बार ये बात आती है कि आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे को काट लिया, किसी को काट लिया। निश्चित रूप से गंभीर विषय जिसको उठाया, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, इस पर गंभीरता से सरकार को जवाब देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और उसके अलावा भी ये सर्वोच्च न्यायालय में भी ये बात आई थी कि अगर जो डॉग लवर्स कई लोग होते हैं तो वो अगर सार्वजनिक जगह पे अगर कुत्तों को या किसी को खाना खिलाते हैं या कुछ भी खिलाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको रखनी चाहिए। उसको भाई घर में खाना खिलाएं, सड़क पे खिलाएंगे तो वो उस जगह बार बार जाते हैं और कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद कोई साथ नहीं देता। तो इसलिए ये गंभीर विषय है। जहाँ तक गौ माता की बात है, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात करती है, लेकिन गौ माता के साथ जो अन्याय इसी भोपाल शहर में आप सबने देखा, गौ मास की बात जो अभी आई थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है और उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद इस तरह की बात हो रही थी। तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आज उजागर हो गया और इस सबके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।